Hello everyone, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Now today topic is how to find out domain and range of any real functions, right? यानी कि प्रांत एवं परिसर हम कैसे किसी वास्तविक फलन का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस, ये बॉक्स के अंदर जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों, एक्स, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में उसे बोलेंगे। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके डोमेन की, कि हाउ टू फाइंड आउट डोमेन। तो राइट, फर्स्ट वी हैव टू राइट डोमेन हियर, राइट, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब डोमेन का मतलब बच्चों आपके पास होता क्या है कि जो ये गिवन फंक्शन है आपके पास 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसका हमें डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू पुट करें, यानी क्या इनपुट दे, कि जो हमारे पास बच्चों आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, एक मीनिंगफुल वैल्यू, जैसे मैं बहुत बार पहले भी क्वेश्चन में बोल चुका हूँ, मीनिंगफुल वैल्यू, या आप ये कह सकते हैं कि एक रियल नंबर आपके पास मिलना चाहिए। क्लियर। अब रियल नंबर कैसे मिलेगा, इसका मतलब रियल नंबर तब मिल सकता है कि जो रूट के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा क्या आना चाहिए, वो 0 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी में चले जाएगा, तो जो हमें यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं निकालना हमें, रूट के अंदर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर ही चाहिए। अब यहाँ पे अगर 0 रख दोगे, तो रियल नंबर तो 0 भी होता है, लेकिन क्या हो जाएगा फिर 1/√0, और √0 तो क्या होता है बच्चों, 0 ही होगा, तो 1/0 क्या कहलाएगा फिर, नॉट इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट वाला केस आ जाएगा। देखो 1/0 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने यहाँ पे x माइनस रूट एक्स को x माइनस मॉडल, ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको आपने अगर 0 के इक्वल रख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/√0, और 1/√0 का मतलब 1/0, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/0 क्या कहलाएगा आपका, इनफाइनाइट। तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हमें तो डिफाइन वाला केस निकालना है ना। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि x माइनस जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x को, उसको क्या रखा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपने इसके अंदर कोई भी रियल नंबर रखा, जैसे सपोज मैंने 2.5 रखा, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर, तो ये आपको हमेशा क्या देगा, 2 देगा, यानी कि जो इसमें पॉइंट से पहले जो होल नंबर है वो आपको देगा, यानी कि 2.5 है तो 2 देगा, 3.5 है तो आपको क्या देगा, 3, ऐसी 3.6 है तो क्या देगा, 3, यानी कि अगर जो भी, जैसे मैंने कहा 2.5, तो 2.5 कहाँ लाई कर रहा, 2 और 3 के बीच में, तो 2.5 यहाँ पे होगा। तो इससे पहले वाला जो आपके पास क्या है, इंटीजर है, उसको देगा ये, जो से 2.5 से पहले जो इंटीजर है उसको देगा, यानी कि नाम तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन देगा क्या है, आपको स्मॉल वाला देगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि 2.5 में अगर आपने रखा यहाँ पे तो आपको क्या देगा, 2, ऐसे 6.5 रखो तो 6 देगा। क्लियर है। अब बच्चों बात आती है कि अगर सपोज मैं x माइनस ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी जगह में मैं क्या रख दूँ, कोई रियल नंबर रख दूँ। जैसे मैंने कहा कि x बिलोंग कर रहा है सपोज किसको, एक रियल नंबर हो, किसको कर रहा है, ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया बच्चों तो समझो कि आप कई क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि अगर सपोज x बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर को, यानी कि वास्तविक संख्या को। ठीक है, अगर यहाँ पे आप वास्तविक संख्या रखते हैं तो देखो क्या कंडीशन बैठेगी, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे x रख लिया, सपोज 2.5 रख लिया, ठीक है, 2.5, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये है ना आपके पास 2.5 रखा तो क्या होगा, 2.5 माइनस 2.5, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 माइनस 2.5 का भी क्या बताया था मैंने, क्या आता है 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.5, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी रखते जाओगे, 3.5, 3.6, कुछ भी, तो हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि x अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या आएगा, हमेशा रियल नंबर में क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। लेकिन रियल नंबर तो x की जगह में आपने 2.5 रखा, यानी कि डेसिमल वाला रखा, हो सकता है कि x की जगह में आप यहाँ पे सीधा सीधा 2 रख ले, क्योंकि 2 भी एक क्या है, ये जैसे ये x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, यहाँ पे x बिलोंग करेगा क्या है, रियल नंबर, 2 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें वैल्यू रख के देखिए आप, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बॉक्स के अंदर 2, तो क्या होगा 2, और हमेशा याद रखना कि अगर आपने इसके अंदर 2 रख लिया या 3 रख लिया, इंटीजर रख लिया, तो इंटीजर का तो इंटीजर आएगा, यानी कि अगर आपने 5 रखा इस बॉक्स के अंदर तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, 2 रखा तो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में बात आई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 यानी कि 0।
तो इसका मतलब 5 माइनस, अगर यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो है ना x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये आपके पास एक कंडीशन बनी, x बिलोंग करेगा जब r को, ठीक है, क्योंकि 0 आ रहा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है 0 के इक्वल। और देखो यहाँ पे जब 0 नहीं रखा, मतलब जब यहाँ पे 2 रखा था तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0 हो गया, यानी कि इक्वल 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए लिखा मैंने पे। और जब आप पॉइंट वाले रख रहे हो जैसे 2.5 3.5 तो हमेशा क्या आएगा 1 से छोटा आएगा, यानी कि 1 से छोटा, यानी कि 1 से छोटा और 0 से बड़ा आएगा। देखो यहाँ पे 0.5 क्या है 0 से तो बड़ा है, तो इसलिए ये ग्रेटर का साइन भी लिख रखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने देखा कि यहाँ पे तो हमें 0 मिल रहा है, यानी कि x इक्वल टू अगर आप रियल नंबर रख रहे हो तो हमें क्या मिल जा रहा है 0 मिल रहा है, इसका मतलब 1/√0 यानी कि 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा मामला, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमें नॉट डिफाइन वाला केस नहीं लेना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, ठीक है। यानी कि आपने डोमेन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे क्या डोनेट करोगे कि रियल नंबर देगा। तो देखो इस कंडीशन यानी कि x इक्वल टू अगर आप रियल नंबर रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 0 भी मिल रहा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 0, तो 1/0 क्या होगा इन्फिनिट। तो इसका वाला ये वाला केस भी हम नहीं लेंगे, चेक करना पड़ता है बच्चों इसमें। दूसरा अगर मैं कहूँगा कि रियल नंबर की जगह मैं इंटीजर रख लूँ, क्या रख दूँ इंटीजर, तो इंटीजर मालूम होगा आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे नंबर लाइन होता है ना इंटीजर, जैसे ये -2 -1 0 फिर 1 2, ये क्या कहलाता है इंटीजर, इसमें डेसिमल नहीं आता, ठीक है, ये क्या कहलाता है इंटीजर कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए इंटीजर कैसे चेक करोगे। देखो यहाँ पे x माइनस ये था, है ना, अब आपने इंटीजर रख लिया, जैसे आपने यहाँ पे 2 रख लिया, तो इसका मतलब क्या रहा है 2 माइनस 2 0, 3 रखा तो 3 माइनस 3, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे इंटीजर रखने में तो केस क्या बन जा रहा है सीधा सीधा 0, क्योंकि इंटीजर कभी भी डेसिमल में होते नहीं है, आप कुछ भी रख लो आपको क्या मिलने वाला है 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप प्योर इंटीजर भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। अब 1/0 मैंने पहले बोला है नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो हमें नहीं लेना है। तो अब बचा क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x बिलोंग करेगा r में से इंटीजर को घटा देंगे तो क्या कैसे रहेगा, चेक कर लीजिए आप। रियल नंबर में से अगर आप इंटीजर को घटा देंगे, रियल नंबर का मतलब होता है कुछ भी, जैसे कि 1 2 रूट के अंदर डेसिमल नेगेटिव सब, ठीक है। इंटीजर का मतलब होगा कि -0 तो होगा लेकिन इसमें क्या आएंगे होल नंबर्स आएंगे, जैसे 2 3 5 1, मतलब पूरे डेसिमल में नहीं आएगा। तो अगर आप रियल में से यानी रियल नंबर में से आप अगर ये पूरे वाले नंबर घटा दोगे, हटा दोगे, डिलीट कर दोगे, रियल नंबर का सेट में से z को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या कौन से नंबर बचेंगे डेसिमल वाले नंबर बच जाएंगे आपके पास, ठीक है। रियल नंबर में तो डेसिमल भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आते हैं, ये वाले नंबर भी आएंगे, तो आप इनको हटा दे रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा बच्चों, आपके पास बन जाएंगे क्या डेसिमल वाले नंबर। और डेसिमल का मतलब होता है जैसे 2.5 3.5 1.61 कुछ भी कह सकते हैं आप। तो उस केस में आपने देखा कि ये कैसा आ रहा है, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब 1 से हमेशा छोटी आएगी और 0 से हमेशा क्या आएगी बड़ी आएगी। मैंने जैसे कहा था ना, फिर जैसे 2.5 रखा आपने तो 2.5 में आपको क्या मिला था 0.5 मिला था, यानी कि 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी यहाँ पे इक्वल का साइन मत लगाना। तो आपने देखा कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब x बिलोंग कर रहा r माइनस जेड को, यानी रियल नंबर में से आपने z यानी इंटीजर के सेट को हटा दिया, तो उस टाइम x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली जा रही है 0 से लेकर 1 के बीच लाई कर रही है। इसका मतलब आपको अब 0 नहीं मिल रहा है, 0 से बड़ा मिल रहा है और 1 से छोटा मिल रहा है, तो यस काम चल जाएगा हमारा। 1 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है, और 1 से छोटा मतलब पॉइंट में, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको मीनिंगफुल, जैसे मतलब सपोज मैंने कहा कि 0 से और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच क्या आ सकता है 0.1 आ सकता है, 0.2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 0.9 कुछ भी, है ना, बहुत सारे इन्फाइनाइट रियल नंबर होते हैं 0 और 1 के बीच भी बच्चों। तो यहाँ पे अगर आपने 0.1 रखा तो भाई ठीक है, यहाँ पे भी देख मीनिंगफुल वैल्यू मिल रही है आपको, तो इसका मतलब यही इसका क्या कहलाएगा बच्चों डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होगा इसका r माइनस जेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही बच्चों इसका रेंज अगर मैं निकालूं तो रेंज आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास ये है, और रेंज का मतलब जैसे डोमेन का मतलब क्या होता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ कि डोमेन और रेंज में बच्चा 11th पूरा उसका निकल जाता है, पूरा साल भर निकल जाता है, उसको ये पता नहीं चल पाता कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है किसी भी फंक्शन के, कि हाउ टू फाइंड आउट द रेंज एंड डोमेन ऑफ एनी रियल फंक्शन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी भ्रम में जीता रहता है क्या डोमेन होगा क्या रेंज होगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि डोमेन का मतलब होता है एक्स आपको निकालना है कहाँ से कहाँ तक जिसमें वो मीनिंगफुल वैल्यू दे दे, ठीक है। और रेंज का मतलब होता है आपको वाई, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स क्या होता है वाई के बराबर, यानी कि वाई की वैल्यू मुझे निकालनी होती है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपने अभी देखा कि इसकी जो रेंज आई थी, सॉरी जो इसका डोमेन आया था, डोमेन किसके बीच आ रहा था, डोमेन आ रहा था आपका ये वाला, ठीक है, ये आया था। अब बच्चों अगर मैं इसी वाले में, यानी जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है इसमें डिवाइड कर दूँ 1 का, 1 का डिवाइड कर दूँ ऐसे, अभी मैं साइन ही लगा रहा हूँ, तो आपको पता है साइन अभी मैं बाद में लगा दूंगा, 0/1 क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका, 0/1 इन्फाइनाइट, ये क्या होगा आपका, या सॉरी 0/1 तो क्या होगा, 1 ही होगा। अगर इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे 1/0 लिख दोगे, इसका उल्टा कर दिया तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये क्या बन जाएगा आपका 1/1 तो 1 ही रहेगा। अब देखिए 1/0 क्या बनेगा, मैंने क्या किया जी, देखो जो ये वाला था ना आपका, यहाँ से लिया मैंने ये, क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 0 से लेकर 1 के बीच, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें 1 का डिवाइड किया, तो आपको पता है 0/1 कोई फ़र्क पड़ा, 0 इसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0/1 तो क्या होता है 0 ही होता है, यहाँ पे 1 का डिवाइड कर कोई फ़र्क नहीं, 1/1 1 होता है। लेकिन अगर जैसे आप इसको उल्टा करोगे, यानी कि 0/1 को 1/0 कर दोगे, इसको 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करोगे, ये वाला जो पूरा फंक्शन है x माइनस बॉक्स के अंदर x, और इसका भी उल्टा करा तो 1/1, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0 आपकी बार क्या बन जाएगा, ये इन्फाइनेट। और ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ये खुद क्वेश्चन है f(x), और ये क्या बन जाएगा 1। तो बच्चों सबसे बड़ा ये 1 होता है कि इन्फाइनेट होता है, सबसे बड़ा क्या होता है इन्फाइनेट, तो इन्फाइनेट वाला हम यहाँ रखेंगे, और ये आ जाएगा यहाँ पे f(x) बीच में रहेगा, और इस 1 को 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब s तो होगा। अब देखो ये ऐसा साइन क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो एक मॉड, ये जो बॉक्स के अंदर है x, वो हमेशा किसके बीच लाया कर रहा है, 0 और 1 के बीच, इसका मतलब वो क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा ना, तो सबसे बड़ा तो क्या होगा, इसका मतलब इन्फाइनेट होगा, तो सबसे बड़ा साइन तो इधर लग जाएगा। और ये मैंने क्यों किया, देखो अभी तक कैसा साइन था, ये अभी तक 1 क्या था बड़ा था, अभी तक क्या था 1 बड़ा था और ये छोटा था, लेकिन जैसे मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये बड़ा हो जाएगा, क्यों, जैसे मैंने कहा कि 0 और 1 के बीच लाई करें, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। जैसे मैं कहूँगा आपसे कि 1/2 है, 1/2 क्या है, छोटा है किससे, 1 से, देखो ये वाला केस देखिए आप। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2/1, तो इसका मतलब साइन ये उल्टा नहीं हो जाएगा, अभी तक 1/2 जो है छोटा था 1 से, लेकिन जैसे मैं इसका उल्टा करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे उल्टा किया 1, देखो 1 लगा के ना नीचे इसका उल्टा किया, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 का क्या होगा 2/1, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी तक 1 बड़ा था, तो अब क्या हो जाएगा 1 छोटा हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ y, f(x) को क्या लिखता हूँ y, इसका मतलब y बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर इन्फाइनेट, और यही इसकी रेंज होगी बच्चों फंक्शन की। तो रेंज क्या निकली 1 to इन्फाइनेट, यानी कि 1 से बड़ी और इन्फाइनेट से छोटी। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा।